हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 3 मैट्राइसेस की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। उन्होंने बताया कि एक 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स कैसे होंगे aij, जो कि कैसे मिलेंगे हाफ मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। तो देखिए हमारे पास 3x4 का मैट्रिक्स होगा, मतलब 3x4 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो होंगे 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम होंगे हमारे पास 4। तो देखिए हमारे पास एक रफ सी अगर हम अपनी मैट्रिक्स बना ले तो किस तरीके से बनेगी। सबसे पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही आगे होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम। आगे ये होगा हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। अगला होगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इतने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। ये सारे एलिमेंट्स सबको इस गिवन इक्वेशन से मिल जाएंगे। हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हम सबसे पहले अगर a11 निकालने जाएं और वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, हाफ मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1। देखिए हाफ -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 प्लस 1, हाफ -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास -2। और जब भी कोई चीज़ हमारे पास मॉडुलस से आती तो पॉजिटिव आती, सो क्या होता है हाफ इंटू 2, कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या मिलती है हमको 1। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं a12 सारे एलिमेंट्स का हम ऐसे ही निकालेंगे हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 2। देखिए इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या बनेगी, हाफ मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 2। अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा -1, और अगर -1 हमारे पास हम लोग मॉडुलस से बाहर लेके आए तो हो जाएगा +1। तो फाइनली वैल्यू मिलेगी हमको हाफ। 3 निकालेंगे तब क्या होगा, देखिए हाफ मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 3। देखिए क्या होगा -3, हाफ लिख देते हैं इधर पर हम, हाफ -3 प्लस 3 ये हो गया 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। अगला निकालते हैं a14 क्या होगा हमारे पास, हाफ -3 इंटू 1 प्लस 4। देखिए ये क्या हो जाएगा हाफ -3 प्लस 4, मतलब अंदर वैल्यू बनेगी 1 और मॉडुलस के बाहर आके भी 1 ही रहेगा, तो वैल्यू क्या बनी हाफ। इस तरीके से अगला निकाल सकते हैं a21। सेम वे में कैलकुलेट करेंगे, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देता हूँ इन सभी को, है ना। आप लोग आई होप आप सभी इसको आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही 2 हम कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, हाफ मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो हाफ -6 प्लस 2, क्या वैल्यू बनेगी अंदर -4, बाहर आएगा +4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। ऐसे ही a23 निकलेगा हमारे पास। 23 किस तरीके से निकलेगा, हाफ मॉडुलस -3 इंटू 2 प्लस 3, फाइनली हाफ -3 टू -6 प्लस 3, मतलब अंदर वैल्यू बनती -3, बाहर ले आएंगे तो हो जाएगी 3/2। ऐसे ही हम अगला निकाल सकते हैं a24। ये होगा हाफ मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 4, क्या बनेगी वैल्यू हाफ मॉडुलस ऑफ -6 प्लस 4, अंदर वैल्यू बनेगी -2, बाहर करेंगे +2 और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। ऐसे ही हम अगला निकाल सकते हैं a31, हाफ -3 इंटू 3 प्लस 1, कैलकुलेट करेंगे तो हाफ -9 प्लस 1, -9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, -8 जो कि बाहर आएगा मॉडुलस के तो +8। 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 4। लगभग सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं, 3 और बचे हैं, हम 3 और कैलकुलेट कर लेते हैं। तब हम कैलकुलेट करेंगे अब a32, क्या होगा हाफ
मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल्स क्या होगा हाफ -9 प्लस 2 दैट मीन्स -7, बाहर लाएंगे +7/2, ऐसे ही निकालेंगे A33, ये क्या होगा हाफ मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 3, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हाफ मॉडुलस ऑफ -9 प्लस 3, अंदर वैल्यू बनेगी हमारे पास क्या -6, बाहर आएगी +6, डिवाइड करेंगे 3। अगला है A34, क्या होगा हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 4, कैलकुलेट करेंगे तो हाफ -9 प्लस 4, अंदर कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा -5, बाहर लाओ +5। देखिए तो अब हमारे पास फाइनल बन चुका है 5/2। अभी अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 1 3 1 4, हमने सब फाइंड कर लिए। तो हमको जो फाइनल मैट्रिक्स बनाना है उसमें सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करनी होगी। देखिए हम वैल्यूज़ को रखते हैं। हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है A11। A11 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1। A12 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास हाफ। A13 की वैल्यू आई थी 0। A14 की वैल्यू आई थी हाफ। देखिए अब A21 की वैल्यू है 5/2, A22 की वैल्यू थी 2, A23 की वैल्यू थी 3/2, A24 की वैल्यू थी 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे भी लिखें कि A31 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, A32 की वैल्यू 7/2, A33 की वैल्यू 3 एंड A34 की वैल्यू 5/2। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा सा, बट बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। एक दो बारी प्रैक्टिस करेंगे तो सभी को आसानी से आ जाएगा। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको क्या निकालना है, इक्वेशन गिवन है, इसमें से x और y की वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या बना है, सबसे पहले दो मैट्रिक्स हैं, दोनों आपस में इक्वल बताए हुए हैं। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर देखते हैं x y z ढूंढ लेते हैं, y है, z है और x है। इधर पर जिस प्लेस पर x लिखा हुआ है अगले मैट्रिक्स में वहाँ पर x ही होता तभी जाके इक्वल होते, लेकिन अगले मैट्रिक्स पे इधर क्या है 1, तो इधर पर भी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास 1। ऐसे ही निकालें अगर हम, तो देखिए इधर y है लेकिन इधर पर क्या है 4, इधर y है इधर पर क्या है 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ऐसे ही z, देखिए z, इधर z है इधर क्या है 3, तो z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3। इक्वालिटी के लिए देखिए सारे एलिमेंट्स अब एक जैसे हो जाते हैं, यहाँ 4 y की जगह पर 4 रखते, 3 z की जगह पर 3 रखते, x की जगह पर 1 रखते, 5 का तो 5 है ही हमारे पास। हमको दोनों मैट्रिक्स को एक जैसा बनाना था। देखिए अभी जो सेकंड है इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल क्या मिल जाता है हमको यहाँ से 6, और क्या मिलता है x इंटू वाई इक्वल्स टू 8, और यहाँ से एक चीज़ और है कि 5 प्लस जेड, ये लिखा हुआ है 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, ऐसे ही होता है। देखिए तब मैं यहाँ से तो z की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, इसी के बाद लिख देता हूँ, क्या बनता है z इक्वल्स 5 माइनस 5 मतलब 0, तो z की क्या वैल्यू आ गई 0। अब x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हमको एक आइडेंटिटी पता होती है, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये आइडेंटिटी लगभग सभी ने पढ़ी होगी आई होप। यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा, देखिए x माइनस वाई तो हमें नहीं पता, होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्यों यूज़ की आपको जस्ट अभी समझ आएगा। x प्लस वाई क्या है 6, 6 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, यही तो नहीं पता, लेकिन एक्स वाई टोटल पता है ना, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई है टोटल हमारे पास 8, सो 4 इंटू 8 वैल्यू क्या होगी, देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर 36 माइनस 8 4 द 32, तब यहाँ से क्या बनता है x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई क्या हो जाता रूट ऑफ 4, इसलिए x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलती प्लस माइनस 2। तो देखिए प्लस माइनस 2 वैल्यू मिलती, लेट कंसीडर करते हैं हम लोग पॉजिटिव 2 ही मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर नेगेटिव होती तो हमको प्रॉब्लम्स आ सकती थी, तो हम
सिंपल सा पॉजिटिव मान के चलते हैं। देखिए कैलकुलेशन के टाइम पे अभी हमको क्या है, x माइनस वाई हमारे पास है 2, x प्लस वाई है हमारे पास 6। इसको ही अगर हम सॉल्व करें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों ने क्लास 10 के अंदर बहुत आसानी के साथ सीखा था, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशंस बता देता हूँ। x की वैल्यू इधर से हमको मिलेगी आराम से 4 और y की वैल्यू हमको मिलेगी क्या 2। कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करेगा कि 4 2 8 हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, एंड 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, है ना। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सिंपली चेक कर सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ आया होगा। अगला इसी के अंदर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 9, x प्लस जेड इक्वल्स 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स 7। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत अजीब सा है बट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 9, x प्लस जेड इक्वल्स 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स 7। देखिए सबसे पहले तो मैं इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन को ही ले लेता हूँ, तीनों को इक्वेशंस कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं लूँ इधर पे सॉल्व करके बताता हूँ, 5x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 9। देखिए हमको y प्लस जेड की तो वैल्यू यहाँ पर पहले से पता है, y प्लस जेड क्या है 7, तो मैं इधर y प्लस जेड की जगह डायरेक्टली क्या रखता हूँ 7 इक्वल्स 9। देखिए अब तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल होगी, क्या बनेगी x इक्वल्स 9 माई 7, तो x इक्वल्स क्या होगा 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, ये होगी x की वैल्यू। अब देखिए हम सेकंड वाली से z की निकाल सकते हैं, क्यों, क्यों गिवन है x प्लस जेड इक्वल्स 5, x की वैल्यू तो 2 निकल गई, z इक्वल्स 5। देखिए तो z क्या बनेगा 5 माइनस 2, z की वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से 3। अगला है y प्लस जेड, देखिए z भी निकल आया, तो हम y प्लस जेड इक्वल 7, y निकालनी है प्लस z की वैल्यू 3 इक्वल 7, y क्या होगा 7 माइनस 3, तो y हमारे पास फाइनली क्या बनेगा 4। हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली बिल्कुल आसानी से, 4 वैल्यू आई। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल सभी को आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन बनी है तो हम सबसे पहले देखिए कुछ कुछ बना लेते हैं, क्या क्या हमको मिल रहा है। a माइनस बी इक्वल्स क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 1, इसको कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और गिवन है 2a माइनस बी इक्वल्स 0, इक्वेशन सेकेंड। और गिवन है 2a प्लस सी इक्वल्स 5, इक्वेशन थर्ड। 3c प्लस d इक्वल्स 13, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर देखिए हर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं और हमको पता है कि दो वेरिएबल्स अगर इक्वेशन के अंदर हैं, हमको सॉल्व करने के लिए उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगी, ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर वेरिएबल एक जैसे हों। तो देखिए इक्वेशन 1 के पास दो वेरिएबल्स हैं a और b, इक्वेशन 2 के पास भी दो ही वेरिएबल हैं a और b। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में सॉल्व करूं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी a और b की। और अगर a b की वैल्यू मिल गई तो a की इधर पुट करेंगे, c की मिल जाएगी। अब c की वैल्यू भी मिल जाएगी तो c की इधर पुट कर दूंगा, मेरे को d की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस क्यों करना, हम माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल्स माइनस 1, क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2a माइनस बी इक्वल्स 0। हम जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल्स कैसे होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। देखिए a माइनस 2a, ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ a, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 लिखते ही नहीं हम, ठीक है। माइनस 1 माइनस 0, ये तो रहेगा क्या माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या मिल गई हमको 1, a की वैल्यू हो गई 1। अब मैं इक्वेशन 1 के अंदर ही a की वैल्यू पुट करता हूँ और b की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a माइनस बी इक्वल्स माइनस 1, a की वैल्यू आई 1, माइनस बी इक्वल्स माइनस 1। देखिए माइनस बी इक्वल्स माइनस 1, पॉजिटिव 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, माइनस बी इक्वल्स माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इधर क्या आएगा b इक्वल्स टू 2 आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा।
हमको ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन थर्ड के अंदर अगर ए की वैल्यू रखें तो सी की निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन थर्ड के अंदर हम किसकी वैल्यू रख देते हैं, ए की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस सी इक्वल्स 5। ए की वैल्यू क्या आई है 1, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस सी इक्वल्स 5। तब सी इक्वल्स क्या बनेगा 5 माइनस 2, दैट मीन्स सी की वैल्यू क्या बनेगी 3। अब देखिए सी की अगर वैल्यू मिल गई है तो सी की वैल्यू को मैं इक्वेशन फोर्थ पे रखूँ तो डी की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। देखिए क्या है, इक्वेशन 4 है 3c, मतलब 3 इंटू सी की वैल्यू भी 3 है प्लस डी इक्वल्स 13। 3 3 ज़ा 9 प्लस डी इक्वल्स 13। देखिए और क्या हो जाएगा हमारे पास, डी इक्वल्स 13 माइनस 9। सो डी की क्या वैल्यू हो गई 4। हमने ए बी सी और डी सभी की वैल्यू निकाल ली। ये आई है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला तो एक ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 8। ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का जिसके एलिमेंट्स ए आई जे हैं, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अच्छा, हमको क्या बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती है इक्वल। और यही क्या है कि एम क्या शो करता है नंबर ऑफ रो, एन क्या शो करता है नंबर ऑफ कॉलम, ये इक्वल होना चाहिए। तो एक ही कंडीशन के अंदर ये मिलता है हमको, कौन सी कंडीशन, थर्ड वाले के अंदर, एम इक्वल्स टू एन, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा एम इक्वल्स टू एन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बनाने के लिए, इक्वल अगर होंगे मैट्रिक्स तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एलिमेंट को ही बना लेते हैं, 3x प्लस 7, इधर का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा 0। x की इधर से अगर वैल्यू निकालें तो 3x इक्वल क्या होगा माइनस का 7, x इक्वल्स क्या होगा -7/3, मतलब x की जो वैल्यू क्या होगी -7/3 हो जाएगी। देखिए हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर y की वैल्यू निकालने की कोई नीड होगी नहीं, जैसे फिर भी निकालते हैं। y प्लस 1 इक्वल्स क्या होगा 8, सो y इक्वल्स क्या होगा 8 माइनस 1, y क्या हो जाएगा 7। देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जिस पे x की वैल्यू आए -7/3 एंड y की वैल्यू आए 7। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू -1/3 जो कि मैच नहीं करती, मतलब पहला तो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सेकंड नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सेकंड में तो कुछ है ही नहीं है। थर्ड के अंदर है y इक्वल्स टू 7, हाँ y तो 7 होना चाहिए। x की वैल्यू आई है -2/3, बट हमारे पास तो x की वैल्यू -7/3, मीन्स ये भी मैच नहीं करता पूरे तरीके से। फोर्थ, x इक्वल्स -1/3, x की वैल्यू ही -7/3, यार तो ये भी मैच नहीं खाता। तो फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की वो किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो हम इसको क्या कह देंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड कहेंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है 10 बार, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। देखिए 3x3 का अगर मैट्रिक्स होगा तो इस तरीके से समझिए कि मैं अभी एक बॉक्स बनाकर बताता हूँ, मैट्रिक्स के फॉर्म पे नहीं बताता हूँ। 3x3 का अगर होगा तो 3 रो 3 कॉलम होंगी, जैसे 3 कॉलम मैंने बना ली, 3 रो भी होंगी इसके अंदर। अब देखिए कहाँ कहाँ पर एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये 9 ब्लॉक्स आएंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। एलिमेंट सिर्फ 0 हो सकता है तो 1 हो सकता है, मतलब एलिमेंट्स के चांस कितने हैं 2। रिपीट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 इधर भी हो सकते हैं, 2 2 2 2 हर जगह पर 2 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्लास 11th के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट कितने पेयर्स बन सकते हैं परमुटेशंस पर। तो देखिए प्रोडक्ट रूल जो होता है इस अकॉर्डिंग टू यहाँ पर 9 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁻⁹। इतने ही तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। और 2⁻⁹ की वैल्यू आई होप सभी को पता होगी कि 512 होती है।
ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन पे 512 है जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अभी अगली एक्सरसाइज 3.2 हम अगली वीडियो पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आप किसी चैप्टर की, किसी भी एक्सरसाइज की या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर वीडियो चाहते हैं तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।